लेकिन उनके बेटे खुद कहते हैं कि हम उनके वहाँ के जो पटना में जिस हॉस्पिटल में वो हजरत मौजूद थे वो वहाँ के इलाज से मुतमईन नहीं थे, जो कोरोना के टीका लगने के बाद जिनकी मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का टीका लगा और उसी शाम से दूसरे दिन से हजरत बीमार पड़े और वो बीमारी उनको मौत तक पहुंचा दिए। लेकिन मौलाना वली रहमानी साहब को जो टीका लगाया गया, कहीं कोई एक भी तस्वीर अब तक वायरल नहीं हुई है। ये अपने आप में एक शक पैदा करने वाली चीज़ है। एक साहब के कहने से वो एक कोरोना कोई प्रोग्राम नहीं था, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी, इत्तला नहीं थी और उनको कोरोना का वैक्सीन यानी टीका लगा। हालांकि उनको किस तरीके से ये डोज लगाया गया, कौन वैक्सीन थी, उसकी क्या रिपोर्ट थी, और हालांकि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद उसका मकसद यही होता है कि कोरोना ना हो, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया। और मैं आपके द बॉस न्यूज़ के माध्यम से हुकूमत के लोगों तक और इमारत शरिया और खानका रहमानी मुंगेर के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, उनके तमाम चाहने वालों को, कि ये एक तहकीक तलब चीज़ है कि जिस पर तहकीक होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं शाहनवाज बदर कासमी के साथ मौजूद हूँ और हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हजरत वली रहमानी साहब के बारे में, जिनका बीते दिनों देहांत हो गया। किस तरह से लोग वहाँ पर आए थे और क्या क्या हुआ वहाँ पे। तो बदर कासमी साहब, वहाँ क्या स्थिति था जिसे वली रहमानी साहब का देहांत हुआ, उसके बाद आप लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ क्या नज़ारा था, क्या स्थिति था वहाँ पे? सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि एक ऐसी अजीम तरीन शख्सियत जो न सिर्फ पूरे बिहार बल्कि पूरे मुल्क बल्कि आलमी सतह की शख्सियत थी, और हज़रत मौलाना मोहम्मद सैयद वली रहमानी साहब इस वक्त उन शख्सियात में से एक थे जिनको पूरी मिल्लत को यानी पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिन पर फ़ख्र था। और वो एक ऐसे लीडर थे जो न सिर्फ एक आलिम दीन बल्कि दुनिया के तमाम तर शोबों में, और ख़ास तौर से आज के दौर में, ख़ास तौर से जब मुसलमानों से मुतालिक नए नए कानून आ रहे हैं, पूरी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, बेबाकी के साथ एक हम लोगों की जो मज़लूमियत है उसको हुकूमत के सामने रखते थे। उनकी इंतकाल से एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसी मातम का एक माहौल था वहाँ कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि उनके इंतकाल के बाद जब खानका रहमानी मुंगेर जो उनके दादा और वालिद मोहतरम का मरकज़ रहा है उनका, वहाँ उनकी तदफीन अमल में आई और कम से कम 3 से 4 लाख लोग बैक वक्त, मैं तो इतनी भीड़ अब तक किसी भी जनाजे में नहीं देखी है जिसमें मैंने शिरकत की। यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा मुल्क उमड़ आया वहाँ, और एक ऐसा सिलसिला कि लोग ज़ारो कतार रो रहे थे और मातम की जितनी भी चीज़ें थी वो तमाम, बहरहाल अल्लाह ताला मौलाना मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए और पूरे मुल्क के मुसलमानों को सब्र जमील अता फरमाए। और मैं तो यही कहूँगा कि उनके इंतकाल के बाद जो खला हुआ है उसको पुर किसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत थी जिनका कोई सानी नज़र नहीं आता। अच्छा, उनकी एक बात और है कि जैसे कि उनका जो माहौल बना हुआ था वो ना सिर्फ मुस्लिमों के दिल में बल्कि आप हमारे हिंदू समाज के दिल में भी काफ़ी बसते थे। और ऐसे ही नहीं, एक मौलाना के तौर पर नहीं, एक पॉलिटिशियन के तौर पर भी वो जाने जाते थे और काफ़ी अच्छी पकड़ थी पॉलिटिशियन में भी, और 3 राज्य में वो मतलब उनका एक ओहदा भी था अपना। तो उसको लेकर के अब क्या मतलब बनेगा, क्या विषय रहेगा उसके बाद? देखिए, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब न सिर्फ ख़ुद बल्कि इनके अब्बा हुजूर हज़रत मौलाना सैयद मुन्नतुल्लाह रहमानी साहब, उनके वालिद हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी, जब बिहार में कादियानियत का ज़ोर पकड़ा तो ये लोग असलन उत्तर प्रदेश के थे, कानपुर के, यूपी से आए थे। तो यहाँ इन्होंने कादियानियत को ख़त्म करने के लिए बिहार उनके दादा आए थे, और खानका रहमानी मुंगेर एक ऐसा मरकज़ बना जो न सिर्फ कादियानियत के ख़ात्मे के लिए बल्कि इर्तिदाद के ख़ात्मे के लिए, और बिहार, झारखंड, उड़ीसा और अतराफ़ के जितने भी मुसलमान हैं उस सरज़मीन से उनका एक ऐसा रूहानी रिश्ता है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि आज के दौर में जब बैतुसलूक का कोई सिलसिला नहीं है, हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी के कम अज़ कम 700 मुरीदीन मौजूद हैं जो तहरीरी तौर पर, उनके अलावा एक बड़ी तादाद है जो कहीं ना कहीं उनसे एक ऐसा ताल्लुक़ रखता था। और आपने सही कहा कि उनका ताल्लुक़ सिर्फ मुसलमानों से नहीं था, जितना मकबूल
अपने मसलक के मुसलमानों में था, उतना ही हर मसलक के लोग उनको कबूल करते थे, उनको चाहते थे। और मुसलमानों के अलावा बिरादरान वतन में भी उनका जो एक बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त और मान सम्मान होता था। इसी वजह से वो 2 बार MNC भी रहे, विधान परिषद के रुकन, और राजकीय सम्मान के साथ मुख्यमंत्री समेत पूरे मुल्क के जितने बड़े बड़े लीडरान हैं, उनके इंतकाल के बाद उन्होंने ताज़ियत भी पेश की। और उनके इंतकाल को एक बहुत क्षति के तौर पर, एक बड़े नुकसान के तौर पर सब लोग महसूस कर रहे हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त ख़ास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमान और हमारी क़यादत, जिनको हम सच्चा पक्का सच्चा मतलब रहनुमा मानते थे, वो हमारे दरमियान से चले गए हैं। इस मौके पर हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा गम और उसका इजहार करें वो कम है। मैं यही कहूँगा कि मौलाना का जो मिशन था, जो उनका मकसद था, और जिस तरीके से वो जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ अपनी बात कहना जानते थे, उसी हिम्मत के साथ जो उनके चाहने वाले हैं, जो लोग मानने वाले हैं, जो उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस मिशन को जारी रखते हुए उसी बेबाकी के साथ उनके मिशन को, उनके काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि जब रहमानी साहब दुनिया से कूच कर गए हैं, तो अब उनकी जगह पर मतलब कौन ऐसा बंदा है जो उनकी जगह ले सकता है? मौलाना रहमानी साहब, जाहिर सी बात है, खानका रहमानी मुंगेर जो उनका असल मरकज़ है, वहाँ उनके 2 साहबजादे फैसल रहमानी साहब और फ़हद रहमानी साहब, ये उनको पहले ज़िम्मेदारी तकसीम करके वो जितने भी जिन इदारों में थे, जाहिर सी बात है वो अजीम शख्सियत के मालिक थे, तो वो अपनी मौजूदगी में जब वो बाहयात थे उसी वक्त वो ज़िम्मेदारी तकसीम करके गए कि उनके जो बड़े साहबजादे हैं फैसल साहब, वो जानशी बनेंगे और जामे रहमानी के सरपरस्त, और उनके मुआविन मददगार के लिए रहमानी ठट्टी के जितने भी काम हैं और दूसरे तालीमी अदारे, वो फ़हद रहमानी उनको संभालेंगे। इसी तरीके से इमारत शरिया के वो 5 साल तक अमीर मुंतखब हुए, उससे पहले वो नायब अमीर शरीयत थे। तो आखिरी उम्र में, ज़िंदगी के आखिरी उम्र में, इंतकाल से महज 4-5 दिन कबल अल्लाह ताला उनको क्या कश्फ हुआ और किस तरीके से, ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में उन्होंने ख़ुद अपने एक शागिर्द और दारुल वक़्फ़ देवबंद के एक सीनियर उस्ताद हज़रत मौलाना शमशाद रहमानी साहब को नायब अमीर शरीयत मुंतखब कर गए। तो और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसके सदर मोहतरम मौजूद है और जनरल सेक्रेटरी जो उनके नायबीन हैं वो लोग मौजूद हैं। तो किसी भी इदारे में तमाम एक ज़ाब्ता है, एक उसूल है, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी काम में वो एक उलझाव नहीं, बल्कि तमाम कामों को, तमाम तर चीज़ों को तकसीम करके गए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि उनके इंतकाल के बाद किसी उन जिन इदारों में थे वहाँ ओहदे को लेकर के किसी तरह का कोई मसला बनेगा। और मुझे यकीन है जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो हमारे अकाबिरीन, जो उलमा और उन इदारों के ज़िम्मेदारान, वो हज़रत का ख्याल रखते हुए जो उन्होंने फ़ैसले किए थे उनके मुताबिक इंशाअल्लाह उस मिशन को आगे बढ़ाने का। अच्छा, तो एक चीज़ और निकल करके आ रही है वली रहमानी साहब के इससे कि सोशल मीडिया और हमने समाचार पत्र के माध्यम से हमने देखा है कि उसमें कोरोना वायरस का जिक्र है, यानी कि वली रहमानी साहब जो है ठीक कुछ दिनों पहले जो है इसका कोरोना वायरस का जो कोविड-19 का डोज लिया था, उन्होंने इंजेक्शन लगवाया था, उसके बाद ही उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। क्या मतलब इसका क्या हकीकत है, ये बताइए। देखिए, सोशल मीडिया पे जैसे आप तहरीरें पढ़ रहे हैं, हम भी उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। और हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब से हम लोगों का कहीं ना कहीं ताल्लुक़ था, और हम जब लॉकडाउन लगा और इस पूरे कोरोना के काल में उन्होंने काफ़ी एहतियात बरती, और हद तो ये है कि वो कोई सफ़र भी नहीं किए तकरीबन 8-9 माह तक। लेकिन आखिरी अभी 2-3 महीने में, 2 महीने में, इसलिए कि हालात काफ़ी तो हद तक नॉर्मल जब हो गए, तो इस वक्त उर्दू बचाओ और जो इस वक्त तरगीब तालीम यानी तालीमी मुहिम है इमारत शरिया की, उसको लेकर वो जगह जगह प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिए, कुछ निजी प्रोग्रामों में भी शिरकत किए, दिल्ली भी गए। तो थोड़ी बेहतियाती कह सकते हैं उसको, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत बहुत अच्छी थी और दिन रात वो अपने सिस्टम के साथ काम कर रहे थे। लेकिन 22 तारीख के करीब एक पटना में एक प्रोग्राम था, और निजी प्रोग्राम था कोई इस तरह का, वहाँ वो गए और अचानक एक साहब के कहने से वो एक कोरोना, कोई प्रोग्राम नहीं था, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी, इत्तला नहीं थी, और उनको कोरोना का वैक्सीन यानी टीका लगा। हालांकि ये एक अजीब इत्तफाक है, इससे कबल जितने भी हमारे जितने बड़ी शख्सियात
चाहे वो सियासी हो, पॉलिटिकली हो, या फिर हमारे मजहबी रहनुमा हो, मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद हो, मौलाना अफ़ान साहब मंसूरपुरी है, कारी उस्मान साहब, जिन्होंने लगाया, जब बाज़ाब्ता उनकी मीडिया में फोटोग्राफ आए, वीडियोज़ आए, एक मैसेज देने की कोशिश की कि कोरोना का वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन मौलाना वली रहमानी साहब को जो टीका लगाया गया, कहीं कोई एक भी तस्वीर अब तक वायरल नहीं हुई है। ये अपने आप में एक शक पैदा करने वाली चीज़ है। और तो कहीं कहीं आपका कहना है कि उनको धोखे से लगवाया गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि धोखे से लगवाया गया है, लेकिन जो एक बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के मौजूदगी में एक इसलिए कि बड़ी शख्सियत थी, और कोरोना का जो टीका है इस वक्त ये मशकूक टीका है। कई सारे ऐसे खबरें आ चुकी है जो कोरोना के टीका लगने के बाद जिनकी मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का टीका लगा और उसी शाम से दूसरे दिन से हज़रत बीमार पड़े और वो बीमारी उनको मौत तक पहुंचा दिए। तो ये खुद अपने आप में एक शक पैदा करता है, इसलिए कि ये पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ तो मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि जिन लोगों ने टीका लगाया और क्या हुआ, लेकिन अपने आप में एक शक पैदा करता है। और मैं आपके द बॉस न्यूज़ के माध्यम से हुकूमत के लोगों तक और इमारत शरिया और खानका रहमानी मुंगेर के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, उनके तमाम चाहने वालों को, कि ये एक तहकीक तलब चीज़ है कि जिस पर तहकीक होनी चाहिए कि उनको किस तरीके से ये डोज लगाया गया, कौन वैक्सीन थी, उसकी क्या रिपोर्ट थी। और हालांकि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद उसका मकसद यही होता है कि कोरोना ना हो, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया। ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि इस पर पूरी तहकीक होनी चाहिए, हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद अगर पॉजिटिव होता है तो ऐसे वैक्सीन को हम कबूल नहीं कर सकते हैं, और अगर उसको कबूल भी करेंगे तो हमें मुतमईन करना होगा हुकूमत को, और इसमें कहाँ चूक हुई है, जो लोग भी इसके कसूरवार है उसके खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो मुस्लिम समाज अगर कहीं ना कहीं लेने की जो कोशिश कर रहे थे, अब वो वली रहमानी साहब के मौत के बाद हो सकता है वैक्सीन लेने से कहीं इनकार तो नहीं कर सकते। देखिए, अब तक ये एक दवा है, जाहिर सी बात है कि दवाओं के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता ये कोई मसलकी या कोई मजहबी मामला नहीं है, और हर चीज़ को शरीयत के उससे, तो हमारे उलमाए किराम ने खुद दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम ने बाज़ाब्ता कोरोना टीका लिया, इसीलिए उसकी फ़ोटो उसका वायरल किया गया ताकि मुल्क के आवाम जाने कि नहीं हमारे बड़े ले रहे हैं तो आम लोग मुसलमानों को भी लेना चाहिए। लेकिन मौलाना वली रहमानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड, 3 रियासतों के अमीर हैं, और खानका रहमानी से जुड़े हुए लाखों की तादाद में लोग हैं, जब उनको कोरोना वैक्सीन दिया जाता है तो खामोशी के साथ दिया जाता है। आखिर क्यों? कौन लोग इसके कसूरवार है? जब उनको वैक्सीन डाला जा रहा था तो क्यों नहीं फोटोग्राफर को वहां रखा गया, क्यों नहीं वहां मीडिया के लोग मौजूद थे? यह सवाल बेहद अहम है, बहुत ही गंभीर है, और उसके मौत का कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार कह सकते हैं कि उस वैक्सीन को भी करार दिया जा सकता है कि किस तरीके से उनको वैक्सीन लगाने वालों ने लगाया कि वही वैक्सीन जानलेवा साबित हुआ। तो ये एक कहीं ना कहीं सवालात उठ रहे हैं, और उन सवालों के घेरों में वह वैक्सीन ज़रूर है। अब जो लोग इस टीका को लगाने का काम किया, जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिस तरीके से पूरी चीज़ें हुई, उनको मुझे लगता है कि वो उसको सामने लाना चाहिए। और बेहद तकलीफ़देह बात है कि जो कोरोना लगने के बाद ये जिन लोगों ने वो टीका लगाया, उनकी जिम्मेदारी थी कि पूरी जवाबदेही के साथ उनका ख्याल रखा जाता, उनका इलाज होता। लेकिन उनके बेटे खुद कहते हैं कि हम उनके वहाँ के जो पटना में जिस हॉस्पिटल में वो हजरत मौजूद थे, वो वहाँ के इलाज से मुतमईन नहीं थे। तो यकीनी तौर पर मौत तो बरहक है, जाहिर सी बात है, जब अल्लाह की मर्जी होती है मौत हर किसी को आनी है, लेकिन एक सबब बनता है। तो हज़रत की वफ़ात का सबब हम कह सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन कहीं ना कहीं एक जानलेवा साबित हुआ, और ये हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरी मिल्लत के लिए, और इस देशवासी के लिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अगर ऐसी शख्सियात भी अगर उस कोरोना टीका से महफूज नहीं है तो हम और आप के बारे में क्या कह सकते हैं? जी, तो हमारे साथ शहनवाज बदर कासमी थे, और इनका कहना था कि वली रहमानी साहब के मौत के पीछे कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन है, और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो कि आखिर उनको जो वैक्सीन लगाया गया, ना उनकी फोटो वायरल हुई, ना कोई अधिकारी उनके सामने मौजूद थे, फिर अचानक से उनको कोरोना वैक्सीन लगाया गया, उसके बाद ही उनको जो है बुखार आना शुरू हुआ और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और उसके बाद उनका देहांत हो गया।
खैर, आप तो ये जांच का विषय है, देखने वाली बात होगी। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।